So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो 2026 के अंदर CUET यूजी का एग्जाम देंगे। ठीक है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सीयूईटी यूजी 2026 का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है ऑलरेडी। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। ये नोटिस जो है ये 27 दिसंबर को एनटीए ने रिलीज किया था। एक बात आपको याद रखनी है, अभी सिलेबस आया है, रजिस्ट्रेशन इज येट टू बी स्टार्टेड, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है। अभी सिर्फ सिलेबस आया है। ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो मई 2026 में होने वाला है, और अभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का भी पता चल गया है। ठीक है। तो अगर आपको किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो सीयूईटी के स्कोर को कंसीडर कर रही होती है फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है। सो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। अब वो सभी बच्चे जो अपना अभी पीसीबी स्ट्रीम से जो है अपनी 12th कंप्लीट करेंगे, ठीक है, या कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं जो इस साल दोबारा से सीयूईटी देंगे, या उन्होंने किसी भी रीजन से लास्ट ईयर नहीं दिया था वो इस साल जो है वो अपने एडमिशन के लिए देंगे, तो उन सभी के लिए ना बायोलॉजी का पेपर देना बहुत जरूरी है। किसके लिए? अगर आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो बॉटनी में करना है, जूलॉजी में करना है, लाइफ साइंसेज में करना है, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में करना है, बायोकेमिस्ट्री में करना है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज में करना है, बहुत सारे जो है डिसिप्लिन्स के लिए आपको बायोलॉजी का पेपर देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स। ठीक है। सो आपको सिलेबस पता होना चाहिए उसका। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बायोलॉजी के ही सिलेबस के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ, cuet.nta.nic.in। ठीक है। ठीक है, दिस इज द वेबसाइट। ओके। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जब रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो भी वो यहीं पे होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स कॉर्नर के अंदर होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ 2025 का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्योंकि वो अभी नहीं आया है। ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे ये जो है बायोलॉजी का सिलेबस है एंड ये आपको जनरल टेस्ट का सिलेबस देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग एक बार लास्ट में देख लेंगे। ठीक है। बिना किसी देरी के एक बार हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जो कोड रहने वाला है आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर बायोलॉजी के लिए, दैट इज 304। ठीक है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा सीयूईटी के अंदर? ठीक है। सीयूईटी के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि जो क्लास 12th का सिलेबस है वो आपका सीयूईटी पूछता है। सो आप लोग साइड बाय साइड, जैसे जैसे आप लोग अपना 12th बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप लोग साइड बाय साइड सीयूईटी का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं या आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था, डिलीटेड चैप्टर्स भी इंक्लूडेड होते थे, बट इस साल से क्या किया है सीयूईटी ने, या पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। अभी जो डिलीटेड पोर्शन होता है जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया वो सीयूईटी भी नहीं पूछ रहा है, यानी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। आपका जो मेन रिसोर्स रहने वाला है या जो मेन सेंटर रहने वाला है, आप लोग अपना बेसिक्स जो है वो एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलता है सीयूईटी सिलेबस के अंदर? आपको टोटल यहाँ पर 5 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है। क्लास 12th की जो यूनिट्स है, ठीक है, क्लास 11th की जो यूनिट्स होती है उनको यूनिट 1 to 5 नाम दिया जाता है। 12th वाले को यूनिट 6 to 10 नाम दिया जाता है। तो ये वाली जो 5 यूनिट आपको है, यही आपको सीयूईटी यूजी के सिलेबस में देखने को मिलेंगी। 5 यूनिट से आपको जो है 13 चैप्टर्स, ठीक है, 13 चैप्टर्स आपको जो है वो प्रिपेयर करने हैं सीयूईटी के लिए, जैसे आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है। द फर्स्ट यूनिट इज रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स करने हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आपको रिप्रोडक्शन यूनिट से करने हैं। बहुत जल्दी आपको एक एमसीक्यू सीरीज देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड एक सीयूईटी रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी।
ठीक है, जिसके अंदर आपका हम लोग जो है वो एनसीईआरटी के चैप्टर्स को बहुत डिटेल में रिवाइज मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, एंड आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, अभी जो है कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसके अंदर आपको ऑल्टरनेट डेज पे एक क्वेश्चन देखने मिलता है। ठीक है, आई गेस अभी 22 और 23 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड उनको काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो आप लोग उसके थ्रू भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बट अलग से ऑब्वियसली हम लोग लॉन्ग वीडियोस भी लेके आएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर आपको देखो सिलेबस ना वही 12th वाला है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो भी आप लोगों के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कई बार सुनने में मुश्किल हो जाता है, या आप लोगों को लगता है यार सब चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक एक टॉपिक पता होगी क्या क्या आने वाला है। ठीक है, द फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में आप लोग इसमें पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेल, अच्छा एक और बात, क्लास 12 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे ये चैप्टर्स कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग चाहे ना उनको पढ़ के आप अपनी एनसीईआरटी इतने अच्छे से कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। एंड आप लोगों की सीओईटी और नीट के लिए भी वहां पर एनसीईआरटी या सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे ना 2x पे भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वो बहुत ही ना सिलेबस कंप्लीट में करवाई, तो बहुत डिटेल में आराम आराम से पढ़ाए हो, तभी आप लोग रिवीजन के लिए उसको 2x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, जिसके अंदर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म, जिसके एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये टॉपिक्स आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कवर करने हैं, सेम जो आपको सीबीएसई के लिए करना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गेमेटोजेनेसिस के अंदर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्लेसेंटा के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। पाचुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एमनियोसेंटेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के लिए क्या वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इनफर्टिलिटी जिस एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आईवीएफ, जेडआईएफटी, जेआईएफटी, आईसीएसआई एंड आईयूआई के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट यूनिट। द सेकेंड यूनिट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसके अंदर अगेन 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अभी रिसेंटली यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हुआ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसके अंदर से 2 लॉज बनाए गए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टेस्ट एंड बैक लॉज, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जिसके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है इन ह्यूमंस, बी बर्ड्स एंड हनी बीज, म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिस जिसके अंदर आपको पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर आपको एन्यूप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत जल्दी इस चैप्टर के ऊपर आपको फर्स्ट वीडियो देखने मिलेगी।
इसके अंदर आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स किस तरीके से की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, किस तरीके से जो है वो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ये प्रूव हुआ था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। रेप्लिकेशन, मिसल्सन एंड स्टैल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन क्या होता है आरएनए वर्ल्ड के अंदर, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जेनेटिक कोड क्या होता है, म्यूटेशंस क्या होती हैं, टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको लैक ऑपरॉन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एचजीपी के गोल्स क्या है, फीचर्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म एंड वी एंड टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इवोल्यूशन, इसके अंदर आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। मिलर्स एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन जिसके अंदर आपको डार्विन जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी वो आपको पता होना चाहिए। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन जिसके अंदर आपको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कंपैरेटिव एनाटॉमी, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एंड इफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करते हैं उसकी वजह से वो इफेक्ट होता है, जिसके अंदर जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के अंदर हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस जिसके अंदर टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबियासिस, स्कैरियासिस, फिलारियासिस एंड रिंगवॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, व्हाट इज एलर्जी, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं ह्यूमंस के अंदर। एड्स के बारे में पता होना चाहिए, कैंसर के बारे में, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, अडोलिसेंस एडिक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए माइक्रोब्स के वेरियस यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स क्या रोल प्ले करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स क्या रोल प्ले करते हैं, एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रोब क्या रोल प्ले करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 यूनिट्स की बात कर ली। फोर्थ यूनिट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दो चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको पता होने चाहिए। टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर आरडीटी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर आइसोलेशन किस तरीके से होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन जो पीसीआर के थ्रू किया जाता है वो किस तरीके से होता है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से किया जाता है होस्ट के अंदर, बायोरिएक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है इन एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसके अंदर आपको टिश्यू कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए, बीटी कॉटन, आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पता होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है मेडिसिन के अंदर, इंसुलिन प्रोडक्शन में, जीन थेरेपी के अंदर एंड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वो आपको पता होना चाहिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द एथिकल इश्यूज, जिसमें बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। द लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़ी सी सिंपल यूनिट होती है बट कई बार बच्चे इसमें भी जो है क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स इस यूनिट से
आपसे पूछे जाएंगे आपके सीयूईटी एग्जाम के अंदर। द फर्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, द सेकंड इज इकोसिस्टम एंड द थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसके अंदर आपको डिफरेंट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए। बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, एज पिरामिड्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में पता होना चाहिए। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन सच एज प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड मेंसलिज्म, इनके बारे में आपको पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम के अंदर आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ठीक है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे किस तरीके से होता है वो आपको पता होना चाहिए। फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरियस इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड नंबर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, कॉजेस क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसके, बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, व्हाट आर वेरियस अप्रोचेस, ठीक है, नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, आपको सब पता होने चाहिए। एथिकल क्या होते हैं, एथिकल अप्रोचेस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसके अंदर आपको इन सिटू एंड एक्स सिटू बोथ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सो आपको ये 13 चैप्टर्स जो है, ठीक है, ये 13 चैप्टर्स आपको 5 यूनिट से प्रिपेयर करने हैं फॉर योर सीयूईटी यूजी बायोलॉजी के लिए। अब इसके लिए आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप लोग बहुत डिटेल में उसको कवर कर सकते हैं। एंड आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना है उसके ऊपर हम लोग बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं नहीं कवर करूंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। अगर बात करें जनरल टेस्ट सिलेबस की, ठीक है, सो जनरल टेस्ट का जो पेपर कोड है दैट इज 501। ठीक है। एंड इसके अंदर आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, जनरल नॉलेज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग के अंदर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स यू नो आपसे 10th लेवल तक की पूछी जाएगी क्योंकि हर बच्चे के पास में जो मैथ्स है वो 12th तक नहीं होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरल टेस्ट थोड़ा सा लाइक सिंपल होता है अगर आप एक अच्छे अप्रोच के साथ में उसको कवर करें। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस वीडियो। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने आपको बताया कि सीयूईटी की वेबसाइट क्या है, कब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड बायोलॉजी का सिलेबस हमने डिस्कस किया एंड आपको एक जनरल टेस्ट के सिलेबस का भी मैंने ओवरव्यू दे दिया। ये जो पीडीएफ्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर जाकर आप ये पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंड अभी क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो अप्रोचिंग एंड अभी आप लोगों के प्री बोर्ड जो है वो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के एक बार हो भी चुके हो, एक या दो बार, एंड अभी भी होंगे, आगे आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी होंगे। सो जस्ट ट्राई टू मैनेज योर टाइम जुडिशियसली। आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ में आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर करते रहेंगे तो आपको अपने सीयूईटी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। आगे भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सीयूईटी रिलेटेड या फिर 12th बोर्ड्स रिलेटेड एंड नीट रिलेटेड सभी तरह की वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल. We will meet you with another interesting video. Till then, keep learning.